हाँ याद रखो। 16 नंबर में क्या करा है? चले गया घूम के। क्या करा है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना। हमको एपी ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है बाबू? तीसरा पद 16 है कि नहीं? यानी कि तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a प्लस 2d है कि नहीं? यही ना बाबू तीसरा पद? हाँ कितना है बाबू? 16 है। कितना है? 16 है। फिर बोल रहा है कि इसको एक नंबर करो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है बाबू? कि सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। यही ना बोल रहा है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि A7 बड़ा है ना किससे? A5 से। कितना बड़ा है? 12 अधिक है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए A7 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D है कि नहीं? A5 को बराबर 12। ठीक, ये क्या हो गया बाबू? A प्लस 6D माइनस A है कि नहीं? अब माइनस 4D बराबर 12 है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? अब बताइए बाबू इसको समीकरण 2 कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, अब बताइए बाबू ये A से A कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? 6D बराबर कितना हो गया बाबू? 6D माइनस 4D बराबर कितना हो गया? 12। इधर क्या हो गया बाबू? 2D बराबर 12। 2 से D बराबर कितना हो गया? 6 है कि नहीं? D बराबर कितना निकल गया मेरा? 6। अब बाबू क्या करेंगे? एक में D बराबर कितना रखने पर? 6 रखने पर, है कि नहीं? देखिए तो एक क्या है? ये है ना A प्लस 2D बराबर 16 है कि नहीं? A प्लस 2D बराबर, इसको 2 नंबर कर दो है ना। A प्लस 2D बराबर 16। A प्लस 2D का मान कितना निकला बाबू? 6 बराबर 16 है कि नहीं? A प्लस 12 बराबर 16। A बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 16 में 12 चला जाएगा, है कि नहीं? A बराबर कितना हो गया? 4। अब हमको क्या करना है? AP ज्ञात करना है ना? AP बराबर क्या हो जाएगा बाबू? पहला प्रथम पद पता चल गया हमको। क्या पता चल गया? 4। अब D है कितना? 6 है ना। सब में क्या करेंगे? 6 जोड़ते जाएंगे, है कि नहीं? तो 4 में 6 जुटा 10, 10 में 6 जुटा 16, 16 में 6 जुटा 22, ऐसे चलते जाएगा। यही तुम्हारा AP हो गया। देखिए आंसर, ठीक है। देखिए आंसर। कह रहा है AP दिया हुआ है आप लोगों को, है कि नहीं? AP दिया हुआ है 3, 8, 13 और 253 है ना। 17 नंबर क्वेश्चन ना। देखिएगा देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपको AP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13 253 कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। समझ में आ रहा बात? अंतिम यानी कि इधर से जो गया यहाँ तक अंतिम पद है, इससे 20वां पद यानी कि इधर से पीछे की तरफ आएंगे, है ना। तो ये क्या बन गया मेरा? A बन गया। क्या बन गया? A बन गया ना। इधर से अब हम आ रहे हैं, इधर से हमको कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा बात? तो इस बार पहले A क्या बनता था? ये वाला, लेकिन अब क्या बन गया? ये वाला, है ना। तो A बराबर कितना हो गया बाबू? 253। ठीक है ना, समझ में? अच्छा, D बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखिए पहले हम क्या करते थे? इसमें इसको घटाते थे, है ना। लेकिन अब क्या है? चूंकि हम उल्टा चल रहे हैं, हाँ, तो इसमें ये घटेगा, है कि नहीं? 3 माइनस 8 बराबर माइनस का 5। अब क्या कर रहा था बाबू? अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद यानी कि A 20 का वैल्यू निकालना है,
है कि नहीं? ए 20 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 19t होता है क्या? होगा कि नहीं होगा? ए प्लस 19 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा? ए का मान कितना बाबू? 253 प्लस, है ना, 19 गुना डी का वैल्यू कितना? माइनस का 5। 253 में माइनस प्लस माइनस 19 बचे 95। चलिए 253 95 बताइए। कहाँ बाबू? के बगल में क्या चीज बोला? डी बराबर डी बराबर, हाँ क्या? 13 माइनस 8 3 दिए। अच्छा ये नहीं घटेगा? 8 में 3 नहीं घटेगा? घटेगा सर। ऐसे ना घटा था, 8 में 3 घटाता था ना जी। हाँ, तो हम इधर क्या किए? 3 में 8 घटा दिए। समझ में आ रहा? 3 में 8 घटाए, फिर 8 में 13 घटाएंगे तो वही ना -5 ना आएगा। 158 निकला सर। हम इसमें क्या किए? पहले 8 में 3 घटाते थे, है ना। हम इस बार क्या किए? चूंकि उल्टा चल रहे हैं तो 3 में 8 घटा रहे हैं, है ना। कितना बाबू? कितना निकला? 158 इतना आया। देखिए आंसर हो गया। एकदम शॉर्ट था। क्या लिखोगे? एपी का अंतिम पद 253 से 20वां पद क्या हो जाएगा? 20वां पद कितना हो जाएगा? 158, है कि नहीं? समझ में आया? अच्छा अब देखिए बाबू 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए तो। किसी एपी के चौथे और अगले पदों का होमवर्क 24 है तथा छठे और अगले पदों का 44 है। कह रहा है पेपर तुम 3 पर्याप्त किसी एपी के, है ना, किसी एपी के, है ना, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। हमने सुनते हैं तुम्हारा बड़ा कांते हैं। नहीं समझ में आया? ये क्या हुआ? सभी का ले लेना मनीष, समझे? क्या कर रहा है बाबू? देखो तो, किसी एपी का चौथा और 8वां पद का योग कितना है? 24 है। किसी एपी का चौथा और 8वां पद का योग 24 है। यानी कि A4 और प्लस A8 बराबर कितना? कितना जी? 24। कोई बोलेगा नहीं? कोई किताब देखा है? यस सर, हम देखे सर। तो जब बोलते तो बोलता क्यों नहीं है? चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं बाबू, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, है कि नहीं? बराबर 24। देखिए A कितना A हो गया? 2A और 3D और 7D कितना हो गया? 10D बराबर 24। कौन बात कर रहा है पहले कोई बताओ तो। अगला देखिए क्या कर रहा है, फिर उसके आगे में कर रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44, है ना। छठे और 10वें पद का योग कितना दिया हुआ है बाबू? 44। इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? A कितना A हो गया? 2A प्लस 5D और 9D कितना हो गया? 14D बराबर 44। ये आपका समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया, है कि नहीं? ये समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया। एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं बाबू, जितना हो सके उतना शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना? ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 में 2 को हटाने पर, समीकरण 1 में 2 को हटाने पर देखिएगा बाबू, समीकरण 1 क्या है? समीकरण लिख दें, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? हटाने पर समीकरण 1 क्या निकला बाबू मेरा? 2A प्लस 10D बराबर 24, है ना। समीकरण 2 क्या निकला है बाबू? 2A प्लस 14D बराबर कितना? 44।
प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस यस चिन्ह बदल गया। यस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? Yes. समझ में आ रहा सभी लोगों को? Yes. किसी को कोई दिक्कत? तुमको कोई दिक्कत? कितने बाद में मत बोलना क्या सर, ये सब मत बोलना। देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यस अच्छा ये माइनस का 4 दी हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो, माइनस 14 दी में 10 दी का जा रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का 44 में 24 चला गया, कितना बचा? 44 में 24 है 20 कितना बचा? 22 कितना? कौन बोला 22? मैं थल कौन बोला 22? 44 में 22 सर अंधा हो, ये क्या लिखा हुआ है? 20 बचेगा 20 बचे कितना बचेगा? 44 में 22 फिर 22 बोला। 22 आप बोले 22 घटाने के लिए 22 बोले हैं एक बार। सुनने में सुना माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर कितना हो गया बाबू? 5 5 हो गया। यस का क्या रहा था बाबू? एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए, है ना? यस तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? अभी ए भी ज्ञात करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे बाबू? 1 में, है ना, डी बराबर कितना रखेंगे? 5 रखने पर, है कि नहीं? यस 1 में डी बराबर कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। ए क्या है बाबू? एक क्या है? 2a प्लस कितना है? 10d है ना बाबू? अब बराबर में कितना? 24। चलिए 2a प्लस डी का मान कितना निकल गया बाबू? 5 बराबर 24, है कि नहीं? यस अब बताइए बाबू, 2a प्लस कितना हो गया? 50, है कि नहीं? यस बराबर 24 24। चलिए 2 से सभी में कटा दीजिए इसे, है ना? a प्लस 25 बराबर 12, है कि नहीं? a बराबर 12 में 25 चला गया, है कि नहीं? तो a बराबर कितना हो गया? माइनस का 13, माइनस का 13। समझ में आ रहा बात? a बराबर मेरा कितना निकल गया? माइनस का 13। तो प्रथम पद क्या हो गया बाबू? प्रथम पद बराबर माइनस 13। दूसरा पद क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 13 में कितना जुटेगा? प्लस 5, है ना? तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का 8, है कि नहीं? तीसरा पद क्या हो जाएगा बाबू? तीसरा पद क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 8 में कितना जुटेगा? कितना जुटेगा? प्लस 5 बराबर माइनस 3। तो क्या हो गया बाबू? माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। देखिए तो आंसर दिया है। देखते हैं सर। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुब्बा, सुब्बा लिखा हुआ है ना? सुब्बा जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ नेहा मान लो, यस ठीक है? हम बोलेंगे सुब्बा, तुम लोग बोलना सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, है ना? यानी कि 5,000 रुपया से वो अपना क्या किया? काम शुरू किया करना। समझ में आ रहा बात? और प्रत्येक वर्ष उसमें क्या हुआ? 200 रुपया इंक्रीज होते गया। 200 रुपया प्रत्येक वर्ष क्या हुआ? इंक्रीज होते गया। तो कह रहा है इंक्रीज मतलब बढ़ते गया, एड होते हुए गया। समझ में आ रहा बात? अब कह रहा है किस वर्ष, है ना, किस वर्ष उसका वेतन जो है 7,000 रुपया तक पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, सुनो, सुन रहे हो? हाँ सुनो। नेहा जो है 5,000 रुपया से काम शुरू कर दी करना, ठीक? पहला वर्ष में उसका कितना अंतर हो गया? 5,000 रुपया, है ना? फिर क्या की? अगले साल में उसके में 5,000 में 200 रुपया बढ़ गया, है ना? तो कितना वेतन हो गया? 5200। फिर अगले साल में फिर 200 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5400। अब करा इसी तरह पढ़ाते जाएंगे तो नेहा का वेतन जाकर 7,000 रुपया हो जाएगा किस वर्ष, है ना? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये हमारा क्या बन गया? एपी बन गया। एपी बना कि नहीं बना? मेरा बना कि नहीं बना? यस सब में 200 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए बराबर तब क्या हो गया बाबू? 5,000, है कि नहीं? यस
डी बराबर क्या हो गया बाबू 200 है कि नहीं। ए एन बराबर क्या हो गया बाबू ए एन बराबर 7000 यही ना लास्ट है समझ में आ रहा है। इसके बाद नेहा का वेतन नहीं बढ़ेगा यहीं पे छोड़ देंगे है ना। अब 10-12 साल तक यहीं पर 7000 में काम करेगी समझ में आ रहा है। अब देखिए करा कि इस वर्ष मतलब एनवा पद निकालना है ना। एनवा पद निकालना है। एन बराबर क्या हो गया बाबू वाट हो गया। तो बाबू ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है कि नहीं। ये लड़की यहाँ देखो है कि नहीं समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ए एन कितना हो गया बाबू 7000। ए का वैल्यू बाबू 5000। एन का मान पता है हमको नहीं। डी का वैल्यू बाबू 200 आ रहा है सभी को समझ में। 7000 बराबर 5000 प्लस 200 एन माइनस 200 है कि नहीं है कि नहीं। देखना माइनस प्लस में गलती मत करवा देना। 7000 अच्छा बराबर 5000 यहाँ अब माइनस का 200 तो कितना बचा 5000 में 200 चला गया कितना बचा 4800 अब प्लस 200 है कि नहीं है कि नहीं। चलिए ये जाके इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा घटेगा कि नहीं घटेगा। तो 200 एन बराबर 7000 में 4800 बताओ कितना हो गया कितना 2200 हो गया हुआ कि नहीं हुआ। 0 से 0 कैंसिल 2 से 11 बार में एन बराबर यानी कि 11वां वर्ष में क्या हो जाएगा उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है। ये ना पूछ रहा है किस वर्ष 11वां वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 दिया हो जाएगा। आया सभी को समझ में चलिए उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू फिर आ गई कौन रामकली। अब जहाँ जहाँ रामकली बोलेंगे वहाँ वहाँ किसका नाम बता दे इस बार। चलो नेहा का ही बता देते हैं है ना। तो जहाँ जहाँ रामकली मतलब वहाँ वहाँ नेहा। हाँ तो देखो रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत कर रही है ना। प्रथम सप्ताह में कितना बचत कर रही है 5 रुपया का है ना। यहाँ देखिएगा यहाँ समझिए ना यहाँ पे समझिए हल्ला नहीं इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को हंसा हंसा के। एपी पहले बना लेते बाबू है ना। प्रथम सप्ताह में कितना 5 रुपया का बचत है ना। दूसरे सप्ताह में कितना उसमें ऐड करते जा रही है बढ़ाते जा रही है कितना इंक्रीज करते जा रही है बाबू 1.75 रुपया है कि नहीं है ना। तो दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा बाबू 1.75 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6.75 है कि नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तीसरे सप्ताह में कितना फिर हो जाएगा बाबू 6.75 में 1.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा 8 जोड़ो तो कितना होगा 8 कितना 8.50 हो जाएगा। इस तरह से चलते चलते है ना इस तरह से चलते चलते पूछ रहा है कि कब उसका बचत कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा है ना 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से हमको ए कितना मिल गया बाबू 5 का है कि नहीं। डी कितना का मिल गया बाबू कितना बढ़ रहा था है कि नहीं। ए एन कितना हो गया बाबू ए एन हमको एनवा पद ज्ञात करना है ना। किस सप्ताह में जाके उसका पैसा कितना हो जाएगा 20.75 बना सकते हैं आप लोग अपने से हाँ बना के दिखाइए जैसा एगो मोटिवेशनल लाइन सुनोगे हाँ सुनना चाहोगे तो कुछ इस तरह है क्यों फिक्र करता है फिक्र से होता है क्या समझ में आ रहा है। खुद पर कर भरोसा फिर देख
होता है क्या? अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद के ही तलाश में हूँ। कैसा लगा? चलेगा सर। ताली तो बजना चाहिए। वाह, चलो बन गया। यस सर। बताए आगे। देखिए, जिसका नहीं बना समझिएगा, यहाँ पे चाहे नहीं बना, बना सर कटा ठीक है। यस। ये कितना आ जाएगा बाबू? 1.75 ए का वैल्यू, 5 एन का वैल्यू पता नहीं, नहीं डी का वैल्यू 1.75। ये कितना हो गया बाबू? 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75 है कि नहीं? यस चलिए 5 में 1.75 घटाने पर कितना आता है बाबू? 3.25 3.25 प्लस 1.75 एन यस है कि नहीं? ये आके फिर इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? 17.5 17.5 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 1.75 1.75 एन। एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 17.5 बट्टा में 1.75। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन को हल कर सकते हैं आप लोग आराम से। क्या यस सर। कैसे कीजिएगा? देखिए इसका आसान तरीका क्या है, यहाँ पे ऐसे गुना का चिन्ह देना है, यस। बट्टा में एक देना है, नीचे से उड़ाना है, के को अंक के बाद 0 है, 2 अंक हो जाएगा, इधर उड़ाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, बराबर बस क्या क्या 10 एन का वैल्यू कितना? यानी कि 10वां सप्ताह में जाके उसका कितना पैसा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 20 रुपया दिखाता है 10 रुपया। समझ में आया? यस। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए आप अगला लेसन। टाइम है।